महिला दिवस को सिर्फ एक दिन तक सीमित कर देना हमारी नजर में ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि महिलाओं को इस समय 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहला है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, दूसरा समानता मिलनी चाहिए समाज में, और तीसरा उनके काम के लिए सराहना मिलनी चाहिए। इसलिए सम्मान, समानता और सराहना। समाज में महिलाओं को उनका सही स्थान मिले, इसके लिए साल में एक दिन फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, पार्टियां भी होती हैं, सेमिनार होते हैं, सेल लगाई जाती है और महिलाओं के लिए खास डिस्काउंट का ऑफर भी दिया जाता है। आज आपने अखबारों में ये सब चीजें पढ़ ली होंगी और बहुत बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं और कई जगह पुरस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे घर में महिलाएं सुबह सुबह सबसे पहले जागती हैं और रात को सबसे देर में सोती हैं। सबके लिए खाना बनाती हैं लेकिन खुद सबसे बाद में खाती हैं। लेकिन उनकी इन कुर्बानियों को कोई भी महत्व नहीं देता और लोग समझते हैं कि ये तो उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी उन्हें हफ्ते के 7 दिन और वर्ष में 365 दिन बिना अवकाश के, बिना रुके ऐसे ही निभानी है। महिलाओं को घर के काम से तभी छुट्टी मिलती है जब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएं। आज भी परिवार के बड़े और अहम फैसलों में महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। हमारे समाज में महिलाओं का एक ही केआरए माना जाता है। केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और वो है काम, काम और सिर्फ काम। लेकिन उसके बदले ना दाम और ना ही आराम। वो बिना थके, बिना रुके हमारे जीवन की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देती। लेकिन क्या हम उनके मन को जोड़ने की कभी एक बार भी कोशिश करते हैं? क्या हम महिलाओं के मन की बात का आज हम विश्लेषण करेंगे? और हमारा आज का विश्लेषण दुनिया की उन महिलाओं को समर्पित है जिन्हें ना तो अपने मन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है और ना ही तन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। और इसके बाद हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से। मिथुन चक्रवर्ती ने 24 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। पूरे देश में आजकल उनकी चर्चा है और बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने कहा कि वो एक कोबरा है। लेकिन जी न्यूज को आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने अपने उस बयान के बारे में सफाई दी है और उनका कहना है कि उनके इस बयान को लोगों ने गलत समझ लिया। जो कोबरा वाला बयान था वो उन्होंने अपनी फिल्म का सिर्फ एक डायलॉग बोला था, उनकी ऐसी मंशा नहीं है। आज लंबी उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसी रही इसके बारे में भी उन्होंने बताया और आज वो अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए काफी भावुक भी हो गए। ये पूरी बातचीत आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लड़ाई उनके और बीजेपी के बीच है। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी चाहे जितना हमला करे, बंगाल जवाब देगा। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি। মনে রাখবেন মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই, নারীরাই বাংলা গড়বে। ममता बनर्जी ने महिला सुरक्षा के नाम पर भी बीजेपी को घेरा। ममता ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में ममता बनर्जी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ममता के मंच पर सिर्फ महिलाओं को ही जगह मिली। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण छोटा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद की कार्यवाही 25-26 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो सकती है। दोनों सदनों में 100 से ज्यादा सांसदों ने चुनावी व्यस्तता बताकर ये मांग उठाई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक है। सरकार तो दोनों के लिए तैयार है, अगर कर्टेल करते हैं तो भी हमको कोई इतराज नहीं है। जो स्पीकर और चेयरमैन निर्णय लेगा उसके लिए सर। इससे पहले बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हंगामा किया और इन पर चर्चा कराने की मांग की। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उसके दाम बढ़ रहे दिन पे दिन, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। राज्यसभा में ज्यादातर लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए आप राज्यसभा चलाइए।
हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। कल से दोनों सदन की कार्यवाही पुराने समय से सुबह 11 बजे शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज फिर बड़ा झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 और विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों को कोलकाता में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। जो 5 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनमें 4 बार की टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंदु बिस्वास शामिल हैं। 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। टीएमसी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया था। फुटबॉलर दीपेंदु भी पहली बार टीएमसी से विधायक बने थे। इन 5 विधायकों के साथ टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन कर दी। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में असंतोष की खबरों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। इसमें बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद थे। मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी आज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिले। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने की मांग पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कल शाम देहरादून में अपने निवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। सभी मेयर और पंचायत अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे 155 रोहिंग्या को हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजने के बाद आज जम्मू में रोहिंग्या खुद बस्ती खाली करने लगे। जम्मू में आया था हमें जान बचाने के लिए। सरकार बोला था हम आपको उधर जाना पड़ेगा म्यांमार में। हम जाएंगे, हम अपना तो हम जाएंगे, लेकिन हमारा वतन जब हालात ठीक होगा तब जाएंगे। रोहिंग्याओं की पहचान के लिए बायोमीट्रिक लिए जा रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 40,000 रोहिंग्या अवैध ढंग से रह रहे हैं। इनमें 13,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में साकेत कोर्ट ने आरिज खान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरिज खान को 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट और बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। आरिज खान को कितनी सजा होगी, कोर्ट इसका ऐलान 15 मार्च को करेगी। कोर्ट ने आरिज खान को आईपीसी की कई धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया है। जो कन्विक्शन जो जिस सेक्शन में चार्जशीट हुई थी ऑलमोस्ट सारे सेक्शन के अंदर इसको सजा हुई है। तो वो शहीद मोहन चंद शर्मा है, उनकी शहादत हुई थी, उसके लिए कन्विक्टेड है, कन्विक्शन किया गया है और ऐसे ही हेड कांस्टेबल के ऊपर इसने फायर किया था, उसकी ही सजा इसको हुई है। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 2018 में गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में सेना और बीएसएफ की निगरानी की वजह से पिछले 4 साल में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में भारी कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान से 2020 में 99 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें सिर्फ 51 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सके। 2019 में 216 बार घुसपैठ की कोशिश की गई और 138 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका जताई गई। 2018 में 323 बार पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसमें 143 आतंकियों के घुसने की आशंका है। 2017 में सबसे ज्यादा 406 बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कराई गई। इसमें 123 आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे, लेकिन कई को मार गिराया गया। 2016 में पाकिस्तान से 364 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिशें की। इसमें 112 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो सके। सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी तक शोपियां और पुलवामा में कुछ स्थानीय आतंकियों की भर्ती की खुफिया जानकारी मिली है। वहीं खुफिया एजेंसियां कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी आतंकी हमलों की साजिश की आशंका जता चुकी है। आज हम डीएनए की शुरुआत दुनिया की 382 करोड़ महिलाओं को समर्पित एक विश्लेषण से करना चाहते हैं। आज सुबह सुबह जब आप उठे होंगे और आपने आज के अखबार देखे होंगे तो ज्यादातर सारे अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में लेख छपे हुए थे।
आंकड़े भी छपे हुए थे कुछ अखबारों में, और बहुत सारे अखबारों में आज बहुत सारे विज्ञापन छपे हुए थे। सेल के विज्ञापन थे, डिस्काउंट के विज्ञापन थे, और इस तरह के विज्ञापन थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कैसे आप महिलाओं के लिए आज किसी भी आयोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और आज के दिन हमारे देश में महिलाओं की बराबरी की कस्में खाई जाती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में महिलाओं को खरीदारी पर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहे हैं। कई राज्यों में महिलाओं के लिए बसों और ट्रेन में मुफ्त सफर की व्यवस्था हो रही है। आज के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, जिनमें महिलाओं पर बातचीत की जाती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। और आपने भी आज अपने परिवार की महिलाओं को, या आप जिन भी महिलाओं को जानते होंगे, आपने उन्हें हैप्पी वुमेन्स डे जरूर विश किया होगा, उन्हें फूल दिए होंगे, स्पेशल कार्ड्स लिखकर बधाई दी होगी, और बहुत सारे लोग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में महिलाओं को खाना खिलाने के लिए भी ले गए होंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन सोचिए, क्या एक दिन इस तरह की बराबरी की कस्में खाने से साल के बाकी 364 दिन की तस्वीर बदल सकती है? शायद आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सारी दुनिया जब महिला दिवस मना रही है तो आपने भी मना लिया। लेकिन हमने आज इस सवाल की जड़ में जाने की कोशिश की, और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारे देश की कुछ कड़वी सच्चाइयां जाननी होगी। मीठी मीठी बातें और मनोरंजक बातें तो आपको बाकी के न्यूज चैनल्स पर मिल ही जाती होंगी, लेकिन आज हम जी न्यूज पर कुछ कड़वी बातें आपके साथ करना चाहते हैं। हमारे देश भारत में इस समय 71,71,970 पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की कुल आबादी 66,29,00,000 के आसपास है। इस हिसाब से हर 100 महिलाओं पर 108.18 पुरुष हैं। यानी भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच की आबादी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और यह अंतर महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, अब आप इसे समझिए। भारत में महिलाएं हर दिन लगभग 6 घंटे घर का काम करती हैं, जबकि महिलाओं की तुलना में पुरुष 24 घंटे में मात्र 52 मिनट ही घर का काम करते हैं। यानी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 577% ज्यादा घर का काम करती हैं। इस हिसाब से देखें तो 70 वर्ष की उम्र तक एक भारतीय महिला अपने जीवन के लगभग 17 साल सिर्फ रसोई में बिता देती है, जबकि पुरुष अपने जीवन के औसतन 22 वर्ष सोने में बिता देते हैं। इन आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी की खाई कितनी गहरी है। आपने अपने परिवारों में भी देखा होगा, हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं वो पूरे परिवार में सबसे पहले सुबह जागती हैं, सबसे पहले ये इंतजाम करती हैं कि लोगों को, परिवार के बाकी सदस्यों को सबसे पहले चाय मिले, फिर बच्चों को नाश्ता मिले, और जब सोने की बारी आती है तो भी जब पूरा परिवार सो जाता है उसके बाद महिलाएं सोती हैं। यानी सबसे देर से सोती हैं और सबसे जल्दी सुबह जाग जाती हैं। इसके अलावा जब पूरे परिवार की छुट्टी होती है और पूरा परिवार एंजॉय कर रहा होता है, तब भी परिवार की जो महिला है वो रसोई में उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रही होती है। और महिलाओं को यह बता दिया जाता है कि ये सब चीजें करना आपका कर्तव्य है, यह आपकी ड्यूटी है, जो आपको हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन बिना रुके करनी है। और इस ड्यूटी से अवकाश महिलाओं को तभी मिलता है जब महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो जाएं। हम बराबरी की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सच यह है कि भारत में महिलाएं खाना सबसे पहले बनाती हैं, लेकिन खाती सबसे बाद में है। घर का काम करने के लिए सबसे पहले सुबह उठती हैं, सोती सबसे बाद में है। सबकी बातें सुनती हैं और उनका दुख दर्द भी बांटती हैं, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। और धीरे धीरे पूरा परिवार, यहां तक कि उनके अपने बच्चे भी उन्हें बहुत हल्के में लेने लगते हैं। आराम को भूलकर घर का सारा काम करती हैं, लेकिन कभी पूरी नींद नहीं ले पाती। और परिवार के बाकी सदस्यों के हिस्से में अगर दूध का ग्लास आता है तो महिलाओं के हिस्से में सिर्फ आंसू आते हैं। और आज आप कह सकते हैं कि भारत की ज्यादातर महिलाओं के लिए उनका किचन ही उनका ड्राइंग रूम बन गया है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा जीवन उस छोटी सी रसोई में ही बीत जाता है। भारत में धारणा आम है कि घर का काम महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। हालांकि यह धारणा कितनी गलत है, इसे भी आज हम आपको बताएंगे। अगर आज भारत में घर का काम काज करने वाली महिलाओं को इसके बदले तनख्वाह मिलने लगे तो ये महिलाएं भारत के विकास में बहुत अहम योगदान दे सकती हैं। और ये योगदान भारत की कुल जीडीपी के 3.1% के बराबर होगा। हालांकि इसके बावजूद ना तो इस काम की भारत में कोई पहचान है
और ना ही इसके लिए हमारे देश की महिलाओं को कभी भी कोई तनख्वाह मिलती है। और ये सब तब है जब हमारे देश में जो कामकाजी महिलाएं भी हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, वो अपना काम तो करती ही हैं दफ्तर में या जहां भी वो काम करती हैं बाहर जाकर, उसके अलावा घर का पूरा काम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, यानी वो डबल काम कर रही हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत की 64% महिलाओं को लगता है कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, और वो इसकी वजह से, और इसकी जो प्रमुख वजह है वो घर के काम को इसकी वजह मानती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में भी महिलाओं की स्थिति यही है। पड़ोसी देश चीन इस मामले में हमारे देश के पुरुषों से काफी बेहतर है। चीन में पुरुष हर दिन में 1 घंटा 31 मिनट अपने घर का काम करते हैं, यानी भारतीय पुरुषों के मुकाबले 39 मिनट ज्यादा। चीन की महिलाएं भारतीय महिलाओं की तुलना में लगभग 2 घंटे कम काम करती हैं। पूरी दुनिया में यह आंकड़ा कितना है, यह भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब देखिए। ये अलग अलग देशों की तुलना में आप देख सकते हैं। भारत की तुलना जब हम दूसरे देशों से करते हैं तो इस तरह के आंकड़े, जैसे चीन के साथ अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जितना सम्मान कामकाजी पुरुषों को देता है, उतना सम्मान घर का काम करने वाली महिलाओं को नहीं देता। और शायद यही वजह है कि महिलाएं कभी इस काम से अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाती और उन्हें पूरे साल में 1 दिन का अवकाश भी नहीं मिलता। इसलिए हमें लगता है कि पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी हफ्ते में 1 दिन रविवार होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए, ताकि वो इस दिन घर के काम से छुट्टी ले सकें। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमें मिला, जब हम इसके बारे में बहुत रिसर्च कर रहे थे तो एक वीडियो मिला, और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को किसी पत्रकार ने नहीं बनाया, कोई महिलाओं के लिए काम करने वाली किसी एनजीओ ने भी नहीं बनाया, और किसी बड़ी मशहूर कार्यकर्ता ने भी नहीं बनाया, किसी नेता ने भी नहीं बनाया। लेकिन जब आप आज ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बात तो बिल्कुल सही है, और खास तौर पर हमारी महिला दर्शकों को आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और उन्हें, मुझे यकीन है, उन्हें लगेगा कि ये उन्हीं के मन की बात हो रही है। और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मुझे भी एक रविवार चाहिए, साल में बस 1-2 बार चाहिए। खो रही हूँ खुद के ही भीतर कहीं मैं, खुद के 7 घंटे 2-4 चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। सरपट दौड़ती रोज की सुबह नहीं, एक मीठी सी भोर चाहिए। रसोई की चिंता यूं तो कभी जाती नहीं, पर एक दिन मुझे भी अवकाश चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। न कपड़े, न बर्तन, न झाड़ू, न कटका, न बच्चों का होमवर्क, न पानी का मटका। एक दिन इनकी ना हो कोई फिक्र मुझे, एक प्याली गरम चाय बिस्तर पे चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। जब बैठे हो सब साथ, मैं किचन में न रहूं, वो बातें, वो ठहाके जो छूट गए थे कहीं, एक दिन के लिए लौटा दो मुझे। हल्की सी हंसी नहीं, बेफिक्र मुस्कान चाहिए मुझे। मुझे भी एक रविवार चाहिए। घर के हर कोने में बसती है जान मेरी, मुझे बहुत प्यारी है ये दुनिया मेरी। शिकायत नहीं है, ख्वाहिश है ये मेरी। मुझे भी एक दिन बस थोड़ा सा आराम चाहिए। मुझे भी एक रविवार चाहिए। सो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें भी एक दिन रविवार चाहिए। लेकिन अब आप खुद अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप अपने घर की महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को हफ्ते में 1 रविवार देने के लिए तैयार हैं, जिस दिन जैसे आप अपनी छुट्टी बिताते हैं, आप अपना अवकाश बिताते हैं, या आपके लिए जो रविवार का मतलब होता है उनके लिए भी वो दिन वैसा ही हो। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आज महिला दिवस एक मार्केटिंग इवेंट बनकर रह गया है, और आप कह सकते हैं कि ऐसा करके हमने इस दिन के महत्व को थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि ये बात है कि जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं तो उससे जागरूकता जरूर होती है, जागरूकता फैलती है, लोगों को इसके बारे में पता चलता है, और साल में 1 दिन ही सही, लेकिन लोग कम से कम उसके बारे में सोचते तो हैं। जैसे आज हम भी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपके सामने ये विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये एक फायदा है इस तरह के आयोजन करने का। लेकिन क्या ये फायदा सिर्फ एक दिन तक सीमित होना चाहिए या ये पूरे 365 दिन और फिर पूरे वर्ष, पूरे दशक और फिर हमेशा के लिए होना चाहिए? तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके परिवार में अगर महिलाएं हैं तो अब आप ये सुनिश्चित करिए कि एक रविवार उनके लिए भी होना चाहिए। और जब आप छुट्टी के दिन घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं या अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे होते हैं और घर की महिला रसोई में आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना रही होती है, उसका भी ये मन करता है कि वो भी आपके साथ वहां बैठे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज से 110 वर्ष पहले यानी वर्ष 1911 में यह मनाया गया था। एक पूरी शताब्दी बीत चुकी है और इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि इन 111 वर्षों में महिलाओं की स्थिति दुनिया में कितनी बदली है। दुनिया के अब भी कई देशों में महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है। दुनिया की 9 करोड़ महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं आज भी जहां उन्हें अबॉर्शन कराने की आज भी इजाजत नहीं है, जबकि दुनिया की 41% महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जहां यह अधिकार सीमित है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि दुनिया में हर वर्ष लगभग 23,000 महिलाओं की मृत्यु सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अबॉर्शन के लिए सुरक्षित और सही इलाज मिल नहीं पाता। नॉर्दर्न आयरलैंड, माल्टा, फिलीपींस, लाओस, कोंगो और निकारागुआ जैसे देशों में आज भी अबॉर्शन को अपराध माना जाता है। हालांकि भारत उन देशों में आता है जहां महिलाओं को इसका अधिकार मिला हुआ है। ये हालात बताते हैं कि हमने महिलाओं के लिए एक दिन तो समर्पित कर दिया, लेकिन हम उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं दे पाए और उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। और आप ऐसा समझिए कि ये जो हमने आज बात उठाई आपके सामने अबॉर्शन की, महिलाओं को ना तो अपने मन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है और ना ही अपने तन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। ये जो अधिकार है अबॉर्शन का, ये तो उनके अपने शरीर से जुड़ा हुआ है। तो क्या दुनिया भर में इतने देशों में करोड़ों महिलाओं को यह भी अधिकार नहीं कि वो अपने शरीर के बारे में भी खुद फैसला कर सकें? ये कितनी बड़ी बात है। यानी ना आप अपने मन के बारे में फैसला कर सकते हैं और ना तन के बारे में फैसला कर सकते हैं, और ये दोनों हैं आप ही के, लेकिन दोनों के बारे में फैसला कोई और कर रहा है। हर 1 घंटे में पुरुषों द्वारा 6 महिलाओं की हत्या होती है और यह आंकड़ा पूरी दुनिया का है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भारत की स्थिति तो और भी खराब है। भारत में हर रोज महिलाओं के खिलाफ 47 अपराध होते हैं और हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप की वारदात होती है। और एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,05,000 मामले दर्ज हुए थे। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 31% मामलों में अपराध करने वाला व्यक्ति या तो पीड़ित महिला का पति था या फिर उसी के परिवार का या कोई करीबी रिश्तेदार था। यानी अपने ही लोग महिलाओं के प्रति, महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा, अपने जानने वाले लोग, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, जिन पर वो यकीन करती है, जिन पर वो विश्वास करती है, वही विश्वासघात कर रहे हैं। और ये हमारे देश की तस्वीर है जहां पर महिलाओं को, हमारे संस्कार तो ये कहते हैं कि कन्याओं की पूजा होती है, महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर रोज 137 महिलाओं की हत्या उनके परिवार के लोग ही कर देते हैं। यही नहीं, इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया की 35% महिलाओं ने कभी ना कभी यौन हिंसा का सामना जरूर किया है। जो महिलाएं समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने देश की संसद तक पहुंचती हैं, उन्हें भी मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। दुनिया की 82% महिलाएं महिला सांसद कभी ना कभी इस दौर से गुजर चुकी हैं। महिलाओं को अच्छी और पूरी शिक्षा देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में महिलाओं की साक्षरता दर 83.02% है और पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 90% है। इसे ऐसे समझिए कि 100 में से 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 100 में से 83 है। सिर्फ भारत की बात करें तो हमारे यहां महिलाओं का यह आंकड़ा सिर्फ 65.5% है और पुरुषों की साक्षरता दर 82.1% है। यानी भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और यही वजह है कि भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो नौकरी न करके सिर्फ घर का काम काज करती हैं।
मौजूदा स्थिति में ऐसी महिलाओं की संख्या 61% है जिन्हें घर के काम के बदले कोई पैसा नहीं मिलता। शहरों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, 63.7%। यही नहीं, भारत में 11.49% पुरुष ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जबकि ऐसी महिलाओं की संख्या सिर्फ 6.72% है। गंभीर बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा के मामले में दुनिया के जिन 66% देशों ने पूर्ण समानता हासिल कर ली है, उन देशों में हमारा देश भारत शामिल नहीं है। और यही नहीं, ऐसी लड़कियों की संख्या दुनिया में 13 करोड़ 20 लाख है जो किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाती। और जिन देशों में लड़कियां स्कूल जाती भी हैं, वहां उन्हें कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ये आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज भी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं बन पाया है और हम महिलाओं को बराबरी देने में नाकाम रहे हैं। कुछ और आंकड़े आज आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में सिर्फ 25% सांसद महिलाएं हैं, सिर्फ 25%। 75% सांसद पुरुष हैं। 198 में से सिर्फ 21 देशों का प्रतिनिधित्व महिलाओं के पास है और सिर्फ 14 देशों की कैबिनेट में ही 50% महिलाओं को जगह मिली है। भारत में 2019 के आम चुनावों में 542 में से 78 महिला सांसद चुनी गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि इसके बावजूद संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14.4% ही है। और आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि पिछला एक वर्ष, जिसे आप कोविड काल मानते हैं, जब पूरी दुनिया संघर्ष कर रही थी कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, ऐसे समय में वो सारे देश जहां पर प्रतिनिधित्व महिला कर रही हैं, यानी जहां सरकार की मुखिया महिला हैं, उन सारे देशों ने बाकी देशों के मुकाबले कोविड-19 के मामले में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। और न्यूजीलैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर नौकरी पेशा महिलाओं की बात करें तो भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए 100 महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन कर पाती हैं उनमें से सिर्फ 10। 2020 में 15 या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20.3% था, जबकि पुरुषों का यह आंकड़ा 76% था। यानी नौकरी करने के लिए सक्षम हर 5 में से केवल 1 महिला ही काम कर पाती है। तो महिलाएं तो ऐसी बहुत सारी हमारे देश में जो काम करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो अगले 5 साल में भारत की जीडीपी $770 बिलियन यानी 54 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकती है। भारत में महिलाओं और पुरुषों के वेतन के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। 2018 में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पुरुषों का 1 घंटे का औसतन वेतन 242.50 रुपए था, यानी लगभग 243 रुपए मान लीजिए आप, और महिलाओं को 1 घंटे के काम के लगभग 196 रुपए मिलते थे। यानी पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले हर घंटे औसतन 46 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आईटी सेक्टर में पुरुष महिलाओं की तुलना में 26% ज्यादा वेतन पाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह आंकड़ा 24% है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों में से सिर्फ 3.7% कंपनियों की सीईओ महिलाएं हैं। यह आंकड़ा 2019 का है, जबकि 2014 में यह संख्या 3.2% थी। यानी इन 5 वर्षों में सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 2020 में समान कार्य के लिए जहां पुरुषों को $100 मिले, वहीं महिलाओं को उसी काम के लिए $81 मिले। यानी ऐसा नहीं हमारे देश में ही है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। सोचिए अगर किसी दिन ऐसा हो कि देश की महिलाएं घर का काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। और जो हम आपसे कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 दिन का अवकाश तो दीजिए, जिस दिन महिलाएं ये अवकाश ले लेंगी उस दिन आप क्या करेंगे, ये सोचिएगा जरूर। हमारा मतलब यह है कि सुबह सुबह जब घर के पुरुष उठें तो महिलाएं उनसे कहें कि आज उन्हें ही घर का सारा काम करना होगा। सुबह की मॉर्निंग जो टी होती है, सुबह की चाय, वो भी पुरुष ही बनाए, तो कैसा रहेगा। यकीन मानिए पुरुषों के लिए यह साधारण दिन नहीं होगा। और सोचिए अगर ये सारा काम करने के बाद आपको अपने ऑफिस जाकर अपना काम भी करना पड़े तो क्या होगा। शुरुआत के लिए हम अपने देश के पुरुषों से कहना चाहेंगे कि हफ्ते में 1 दिन ये काम करके देखिए आप, कि उस दिन सुबह की चाय से लेके शाम का, रात का डिनर तक सब कुछ आप बनाइए और अपने दफ्तर का काम भी कीजिए और देखिए कैसा लगता है आपको। वर्ष 1975 में ऐसा ही हुआ था। तब आइसलैंड की 90% महिलाओं ने
24 अक्टूबर को एक दिन के लिए खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया था। महिलाओं के इस ऐलान का असर यह हुआ कि पूरा देश ही अचानक रुक गया। यह सब बताने के पीछे हमारा मकसद यह है कि पुरुष प्रधान समाज अगर महिलाओं के काम को कम करके आंकता है, चाहे कोई महिला किसी कंपनी में काम करती हो या फिर घर में, उसके प्रति सोच समान रहती है। तो यही वजह है कि बात भले ही बराबरी की जाती हो, लेकिन सैलरी या प्रमोशन के मामले में भी पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारियों को पीछे ही रखा जाता है और ये लगातार हर जगह ही हो रहा है। कुछ और आंकड़े देखिए। भारत में महिलाओं की सैलरी पुरुषों से 19% कम है। पुरुषों के हर घंटे की सैलरी 242 रुपए, जैसा मैं आपको बता चुके हैं, और उसी काम के लिए महिलाओं की हर घंटे की सैलरी 196 रुपए। देखा जाए तो महिला और पुरुष की प्रति घंटे की औसतन सैलरी में लगभग 46 रुपए का अंतर है। यह आंकड़ा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ भारत की समस्या है तो भी गलत है। पूरी दुनिया में भी यही अंतर चल रहे हैं और विकसित देशों में भी महिलाओं के वेतन और पुरुषों के वेतन में बहुत अंतर है। अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले औसतन 18% कम सैलरी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में यह आंकड़ा 13% कम है। ब्रिटेन के फाइनेंस सेक्टर में डायरेक्टर के स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 66% तक कम वेतन मिलता है। पुरुषों और महिलाओं की सैलरी के बीच के इस अंतर को समझाने के लिए हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके लिए तैयार की है। आप इसे देखिए और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया की और हमारे देश की, हमारे समाज की सोच भी बदल सके। ये शिल्पा अरोड़ा हैं, पेशे से आईटी प्रोफेशनल। पेंटिंग करने की शौकीन है, रंग भरना इन्हें पसंद है, जैसा इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। लेकिन बात जब ऑफिस की आती है तो उनके मन की व्यथा का अलग ही रंग दिखता है। I wanted to give time to the baby। मैं जिस प्रोजेक्ट में मुझे प्रमोशन मिली, सब कुछ हुआ, उन्होंने ही मुझे हटा दिया वहां से। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि why they did not continue with me। दूसरे प्रोजेक्ट में मैं गई तो क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था, मुझे बहुत ही जूनियर सा रोल मिला, मेरी कैपेबिलिटी से 2-3 लेवल नीचे। तो आई एक्सेप्टेड कि चलो अब जो चीज मिल रही है आप कंटिन्यू कीजिए। वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि हर कोई बोलता था अच्छा आपके पास बेबी है, हम आपको क्रिटिकल वर्क नहीं दे सकते। अब मैं अपने घर में बैठ के 12 बजे तक, 1 बजे तक रात के काम कर रही हूँ, वो कोई नहीं देखने आ रहा। बट ऑफिस में क्या बात हो रही है, आपके पास बेबी है, हम आपको क्रिटिकल वर्क नहीं देंगे। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली शिल्पा को उनके टैलेंट के बूते मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी तो मिल गई, लेकिन महिला होने की वजह से वो जगह नहीं मिल सकी जिसकी योग्यता उनमें थी। बॉस ने प्रमोशन का वादा किया, लेकिन सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि उनका बच्चा छोटा था और वो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ले रही थी। मैंने एट कई टाइम अपने जो मेरा लेवल है उससे 1 लेवल अप, 2 लेवल अप का काम किया है, कम सैलरी पे किया है। काम आपसे कराएंगे डबल ट्रिपल जो भी है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आपकी पैकेज आप कंपेयर करना हमेशा बहुत कम होगा। मेरी एक फ्रेंड है HR में, उसने मुझे बताया कि उनको बोल दिया जाता है कि डोंट हायर, ये जिनकी नई शादी हुई है इनको मत हायर करना, बिकॉज इनको फिर मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ शिल्पा की नहीं, ये हर उस मेहनतकश महिला की कहानी है जिसको सिर्फ इसलिए आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक महिला है। लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी 2021 की एक रिपोर्ट ने हैरान कर देने वाली ऐसी ही जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 85% महिलाओं को सही समय पर प्रमोशन, सैलरी हाइक या वर्क ऑफर नहीं मिलता। देश की 37% कामकाजी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मौके मिलते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम तनख्वाह भी मिलती है। 22% महिलाओं ने माना है कि पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों को कम महत्व दिया जाता है। जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सबसे पहले व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट। आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो दैट 9 मंथ्स, उसके बाद उसमें कोई भी अगर प्रमोशन की एक अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आपके लिए स्किप कर दी जाती है।
ऑफिशियली स्किप नहीं होती, बट यू नो वो स्किप ही है। आप उसमें इंटरव्यूज भी दे दोगे, आप बेस्ट परफॉर्मर भी हो, बट दे विल स्किप इट। कोई भी आपको लॉजिक मिल जाएगा, बट आपकी प्रमोशन नहीं होगी। आप पीछे जितने भी उसका डेटा उठाइएगा और देखिएगा कितनी विमेन प्रेग्नेंट थी और कितनों को प्रमोशन मिली है, बिकॉज 3 महीने की छुट्टी पे जाना पड़ता है, 6 महीने की छुट्टी पे जाना पड़ता है, सो दे डोंट हैव दैट। वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोरोना महामारी का विदेशों में काम कर रही महिलाओं के मुकाबले भारतीय कामकाजी महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ा है। पैंडेमिक की वजह से बच्चों की देखभाल को लेकर भी चुनौतियां सामने आई हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोगों के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से वर्किंग मदर्स की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। कामकाजी महिलाओं का कहना है कि उन्हें पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से ऑफिस में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कई बारी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, एंड आई वुड से 90% ऑफ द टाइम आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपकी अगर 9 घंटे की शिफ्ट है तो आप 9 घंटे करोगे। ये भी एक रीजन है कि वो फीमेल्स को लेना पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स, बिकॉज ऑफ ऑड आवर्स वो वर्क नहीं करेंगी एंड दे विल गो बैक, और जो उनका काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो आई बिलीव इज नॉट अ राइट थिंग। प्राइवेट कंपनियां भले ही कहें कि महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन सच्चाई इससे अलग नजर आती है। देश का संविधान बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समानता की बात तो करता है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज ऐसे तरीके ढूंढ लेती हैं जिसमें महिला कर्मचारियों को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर मानकर भेदभाव किया जाता है। परेशानी यह है कि इस भेदभाव को कानूनी रूप से साबित कर पाना मुश्किल होता है। जहां तक लॉ की बात है तो लॉ बिल्कुल साफ तरह से प्रोवाइड करता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डेफिनेटली ये अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो गैर कानूनी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको प्रूव किया जाए कि वो गैर कानूनी है। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि कोई ना कोई तरीके से वर्क की नेचर को डिफरेंट बना दिया जाता है, बता दिया जाता है। आपसे चाहे ज्यादा काम कराएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि नहीं, आपकी पोजीशन ये है, सो पोजीशन के हिसाब से ही आपको वो सैलरीज मिल रही है। तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिनेरियो में कि हाँ, आपने किसी दूसरे पर्सन से ज्यादा काम किया है और आपको सैलरी और या फिर आपको ओहदा ज्यादा बड़ा मिलना चाहिए। ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती परिवार और दफ्तर के बीच संतुलन बिठाने की होती है। इस मामले में पुरुष कर्मचारियों के हाथ बाजी इसलिए लग जाती है क्योंकि वो ज्यादा समय तक ऑफिस में रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के साथ सुरक्षा और घर की जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच मसला प्रोडक्टिविटी का नहीं है, मसला है पुरुष को श्रेष्ठ और महिला को कम करके देखने वाली सोच का, जिसका अंत जरूरी है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको ये बताते हैं कि हर साल 8 मार्च को दुनिया महिला दिवस मनाती क्यों है। ये बात वर्ष 1908 की है। तब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में समान वेतन के लिए 8 मार्च को 15,000 महिलाओं ने हड़ताल कर दी थी। दूसरे साल इसी की याद में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इसके बाद 1910 में कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां 17 देशों की 100 महिलाएं शामिल हुई और फिर इसी के बाद वर्ष 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और तभी से पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब हम आपको अब जल्दी से आपको महिलाओं से जुड़ी 10 बातें बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। पहली बात, पूरी दुनिया में हर 90 सेकंड में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक महिला की मौत होती है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बोलती हैं। महिलाएं 24 घंटे में औसतन 20,000 शब्द बोलती हैं, जबकि महिलाओं की तुलना में पुरुष सिर्फ 7,000 शब्द बोलते हैं। नाइजीरिया का कानून कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को सुधारने के लिए उसके साथ मारपीट करता है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। दुनिया के कई देशों में गर्भपात की वजह से महिलाओं के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान है। दुनिया के 40 देशों में महिलाओं के पास पुरुषों के समान संपत्ति रखने का कानूनी अधिकार नहीं है। रशिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 90 लाख ज्यादा है, यानी रशिया में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं। ईरान में महिलाओं को अपने पति या परिवार के बिना बाहर घूमने की इजाजत नहीं है, वो अकेले नहीं जा सकती। सऊदी अरेबिया में वर्ष 2019 में ही महिलाओं को अकेले गाड़ी चलाने का अधिकार मिला है। उससे पहले महिलाएं अकेले गाड़ी नहीं चला सकती थी। महिलाएं एक वर्ष में 30 से 64 बार रोती हैं, जबकि पुरुष एक वर्ष में सिर्फ 6 से 17 बार रोते हैं।
और आखिरी बात यह कि हर पुरुष दिन भर में औसतन 6 झूठ बोलता है और इन 6 झूठों में से कम 2 झूठ महिलाओं से बोले गए झूठ होते हैं। ये कुछ ऐसी 10 बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, दिलचस्प बातें हैं। और अब हम आपको मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कल एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया और कहा कि वो एक कोबरा की तरह हैं। आज दिन में मैंने उनसे बात की और सबसे पहला सवाल जो पूछा वो इसी के बारे में पूछा कि आपने कोबरा वाला बयान आखिर क्यों दिया। और मिथुन चक्रवर्ती ने आज हमारे साथ अपनी बातचीत में इस कोबरा वाले बयान पर एक स्पष्टीकरण दिया है जो पूरे देश को सुनना चाहिए। उन्होंने आज ये भी बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलने का अनुभव उनका कैसा रहा, और इसीलिए हमने उसका नाम दिया जब मिथुन मेट मोदी। और इंटरव्यू के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि कोरोना काल के दौरान वो कैसे 7 महीने बेंगलुरु में फंस गए थे और इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया और तब भी मिथुन चक्रवर्ती ने कोई नियम नहीं तोड़े और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हुए। और आज वो ये बात याद करते करते काफी भावुक हो गए। इसलिए अगर आप मिथुन चक्रवर्ती को करीब से जानना चाहते हैं और उनके मन की बात जानना चाहते हैं तो आज दिन में रिकॉर्ड किया गया ये इंटरव्यू आज आप सुनिए। सबसे पहले तो डाडा हमारे शो में डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूं, कल आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला। आप अपने आप को कोबरा बता रहे थे, आप कह रहे थे 1 बाइट एंड यू विल बिकम अ फोटो। तो ये चुनाव ये कोबरा किसको काटने वाला है? देखिए, अब अगर इट इज लाइक इट इज ट्रेंडिंग नाउ, आई नो, तो मैंने कहा कि ये जो मारबो इखाने लाश पोड़बे शशाने, देयर इज अनदर डायलॉग इज फेमस। तो लोगों को सुना है कि कहना कि ये मिठुंदा ने कैसे कह दिया। सुनना बहुत गौर से, और मैं चाहता हूं कि ये सभी गौर से सुने, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी सेइंग दिस। जब यही डायलॉग वो लोग बोलते हैं, मेरे डायलॉग, जब मारबो इखाने लाश पोड़बे शशाने, दे से इट, जो बोल रहे हैं उनके भी लोग, then it is okay for them कि मैं इधर मारूंगा तेरी लाश जाके शमशान में गिरेगी। It is much harder, this dialogue, but they use it. They use this dialogue randomly और तभी कुछ नहीं होता। अभी ये मैं एक नया डायलॉग बोला, कोबरा बन के बाइट करूंगा, सुखदेव सिंह अरे बाप रे कैसे बोल दिया। अब इससे पहले मैं चाहता हूं कि उन लोग मेरा इंटरव्यू एक बार देखें, सब देखें कि इतने शॉर्ट टाइम में क्या क्या बोला मैं। कहने क्या कहा कि अभी तक इतने सारे लीडर्स ने जो कुछ भी कहा है उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं मेरी एक डायलॉग से बताऊंगा जो मैं अभी यूज करने वाला हूं। ये मैंने कहा। तो इतने सारे लीडर्स ने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये है, आपने किया, आपने वो किया। तो मैं बोला रिपीट करने की वजह मैं सोचा तो उसमें क्या कहीं किसी लीडर ने कहा है कि मैं मारूंगा तो तुम चले जाओगे, तुम ऊपर चलो, किसी ने नहीं। तो उसका जो एक विवरण संक्षिप्त शॉर्ट करके तो मैंने कहा कि दैट मीन्स योर पॉलिटिकल करियर विल बी इन फेम बिकॉज द पीपल ऑफ बंगाल हैज रीजन दैट व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट एंड आई स्टैंड बाय इट कि मैं जल ढोड़ानी बेले बोड़ानी আমি জাত গোখরো এক ছবলে ছবি मीन्स कि इससे पहले जो जो लीडर ने सब कुछ कहा है उसको मैं छोटा करके आपको इस डायलॉग से समझाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि योर पॉलिटिकल करियर इधर यू स्टैंड एंड बी करेक्ट, और आपका पॉलिटिकल करियर एक फोटो फ्रेम हो जाएगा बिकॉज द पीपल ऑफ बंगाल हैव रीजन। दैट्स व्हाट आई मेंट एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। तो मतलब जो कल आपने बोला एक्चुअली वो मिसकोट हो गया और लोगों ने उसको ये शुरू किया कि आपने शुरुआत में ही बड़ा एक टॉक्सिक चुनाव कैंपेन से शुरुआत की। देखिए यही तो बात है कि तो उसको कहिए ना एक बार पूरा देखे। टेल देम टू सी द इंटरव्यूज वेरी शॉर्ट, कोई टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में।
I think you understood what I'm saying. No, now you are making complete sense. और मुझे लगता है आज का जो इंटरव्यू जब लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे आज जी पर, तो बात उनको ठीक से समझ में आएगी. लेकिन बट उनको भी समझ में आ गई, बट दे आर ट्राइंग टू मेक a controversy. Okay, that's no problem. लेकिन दादा यही तो पॉलिटिक्स है. अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अब आप अभिनेता से जब नेता बने हैं तो आपको ये 24 घंटे में समझ में आ गया होगा कि इट्स ए कंप्लीटली टोटली डिफरेंट बॉल गेम. इवन दे ट्राई इट, आई विल स्टिल रिमेन एन अभिनेता. मैं एक्टिंग भी करूंगा, मुझे मौका मिलते मैं शोज जैसे करता हूं वो भी करूंगा. मेरे को मौका मिले, बिकॉज मैं घर कैसे चलाऊंगा भाई. मैं नेता नहीं बन सकता बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आई विल बिकम. अगर बनना ही था, सब बोलते हैं ना, पहले ये नक्सलाइट था, पहले सीपीएम के साथ था, अभी तृणमूल, अभी बीजेपी के साथ. फर्स्ट वन, यस आई वॉज. मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इतनी सारी इतनी विचारधाराओं में इतना बदलाव कैसे आया. पहले सीपीएम, टीएम और तीनों अलग विचारधारा है. एक का भी विचारधारा अलग नहीं है. सब आप लोग टीवी के सामने, पर्दे में, लोगों के सामने एक ही बात करते हो कि गरीबों की मदद करना है. तो विचारधारा उस दिन भी वही था, खाली नाम बदला है, आपके पीछे का फ्लैग बदल गया होगा, लेकिन बात अब वही कर रहे हैं. मैं सीपीएम का कभी भी मैं मेंबर नहीं था, लेकिन आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ ज्योति बसु. इवन टुडे, राइट नाउ यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, I can bluntly say it. I was a great fan of him. Then Mamta ji offered me the Rajya Sabha on this term only. कि तुम इतना सब कुछ करते हो बंगाल में, तो तुम इससे करोगे, तुम और कर पाओगे. कल हमने देखा, आपकी फोटो देखी हमने मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जब आप एक साथ मंच पर थे, तो क्या बातचीत आपकी हुई और क्या ये पहली आपकी मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है? How was the meeting? पहले मुलाकात थी, फिर उन्होंने मुझे स्टेज में ही कहा कि वो भी मुझे मिठुंदा बोलते हैं, तो मिठुंदा अब आओ, आपसे कुछ बात करनी है. तो मुझे ले गया ग्रीन रूम में, और देखिए सब बात तो मैं कर नहीं सकता, देयर इज सम प्रोटोकॉल, इट हैज टू बी मेंटेन. लेकिन उन्होंने दो बात मुझे क्लियर कट समझा दिया कि दादा, अगर हमारा ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए कि ये अगर सरकार बंगाल में, ये सबकी सरकार होगी. एक आंख से हम किसी को नहीं देंगे, हम दो आंख से देखेंगे, दो कान से सुनेंगे. एंड आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल, इजंट इट? ही सेड कि इस सोनार बांग्ला फिर से बनाते, चलो मिठुंदा. तो मैं बोला सर, तो बोला कि देखो, अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं, जो हमसे हो सकेगा विल डू इट. तो ये जर्नी में, अगर मैं उस जर्नी में, सफर में मैं साथ रहा, तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा. मैं आपको एक बात चैलेंज से बोलता हूं, चलिए, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं ना. मैं बोलता नहीं, सॉरी, क्योंकि गीता ने भी कहा है, होली कुरान ने भी कहा है, सब ने कहा है कि जो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए. तो मैं उसको मानता हूं, एंड मैं इसीलिए कभी फोटो नहीं खिंचाया, कभी बोलता नहीं. मैं अगर आपको बोलने जाऊं ना, तो आप शायद, आपका ये इंटरव्यू खत्म नहीं होगा कि क्या क्या मैंने किया है लोगों के लिए, किस कदर, किस हद तक मैं चल के गया हूं. मैं अपनी कमाई से, किसी और की कमाई से नहीं. I have earned that money, I paid taxes, and उसके बाद किया हूं लोगों के. अभी वे छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो, ये तो सबको पता चल गया. अभी बेंगलोर में लॉकडाउन में मैं अटका हुआ था 7 महीने. मेरे डैडी गुजर गए, माय फादर, आई लॉस्ट माय फादर. सब इंतजाम किया जाओ, तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरी तरह तो बहुत लोग हैं जिनके भी कोई ना कोई गुजर गए. तो सोचेंगे क्योंकि मिठुंदा है, तो मिठुंदा को इतनी सारी सुविधाएं देगी, तो मिठुंदा चले गए. तो मैंने डैडी को बोला, डैडी फिर मिलेंगे. I'm so sorry, Mizunda, to know this. तो मैं आने से पहले मैं डैडी को मिला था. तो ऐसे, डैडी हाउ आर यू? बोले ठीक हूँ. बट बस वेरी चंद समय के लिए सब कुछ हुआ. एज हो गई थी 95 years, बट नो प्रॉब्लम, नो रिग्रेट्स, विल मीट समवेयर. बट उस समय भी उस बेंगलोर में लॉकडाउन में रह के मैंने इस कोविड के टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट में खाना भेजा है. तभी तो किसी ने बोला नहीं कि आप कौन सी पार्टी के हो. बिकॉज राजनीति, इसके साथ राजनीति नहीं करता मैं. जब से बहुत ज्यादा बोल रहा हूं. नहीं, आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं मिथुंदा, इसलिए बिकॉज ये सारी बातें लोगों को अभी तक पता नहीं है आपके बारे में.
लेकिन कल जब से हमने आपका भाषण सुना और आपने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं यू माइट बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. आर यू रेडी? Now the point is, देखिए, this party is a protocol. ये पार्टी में प्रोटोकॉल है, इट्स ए सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी. यहाँ ये सारी चीजें अपने विश से नहीं होती कि जैसे आपने सोचा और हो गया. इट कम्स फ्रॉम पीएम टू HM, देन नड्डा साहब, देन यहाँ दिलीप साहब, देन कैलाश जी, देन अर्जुन जी हैं, संतन बासु हैं, समीर भाई हैं, सब बहुत सारे लोग हैं. उनसे छन के जब बातें आती हैं तब यहाँ बातें कुछ बनती है. आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मैं कि उड़ता हुआ कौवा आके डाली में बैठ गया. अभी इसको लेके कोई अगर सोचे नहीं मैं नहीं बोलूंगा. आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं प्रोटोकॉल के बाहर जाके कोई काम नहीं किया हूं. आई मेंटेन प्रोटोकॉल एंड आई रिमेन लाइक दिस. नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा. पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका तो बड़ा मशहूर डायलॉग था, कोई शक, वो फिल्म हमने भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की जीत पर आपको इतना शक क्यों है इस बार? मैंने ये तो नहीं कहा कि शक है, मैंने ये कहा है कि अगर देखिए, एक बहुत सीधा सवाल है. बंगाल आज से मतलब 40 से 45 साल तक सिर्फ विरोधिता करता हुआ आ रहा है. इसके पहले गवर्नमेंट कांग्रेस थे तो उन लोग विरोधी था. आपके जो में अभी कोई स्टेट विरोधिता करके आगे नहीं बढ़ सकता. कहीं कहीं जाके आपको सरोधिता भी करनी पड़ेगी. यू हैव टू, इफ यू वांट द स्टेट टू ग्रो. अगर आप ऑपोजिशन अपोज कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. जीतना हारना तो पब्लिक के हाथ में. मैं कौन होता हूं बोलने वाला कौन जीतेगा हारेगा? अगर बंगाल की पब्लिक चाहती है, अगर फिर से लेके आए ममता जी को, ऑल द बेस्ट, गुड विशेस. और नहीं आए तो फिर आप बीजेपी को गुड विशेस दीजिए, ऑल द बेस्ट. आपको ऐसा लगता है सरोधिता करने से कुछ गलतियां की हैं इस दौरान? ममता बनर्जी ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी मैं पर्सनली सुधीर, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज दैट्स नॉट माई हैबिट, दैट्स नॉट माई थिंकिंग. मैं आपको पॉलिटिकली व्हाट आई थिंक व्हिच शुड बी डन आई कैन टेल यू, एंड दैट इज कि एक बार सरोधिता करें अगर सेंटर में बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, तो कोई बीजेपी सरकार सेंटर में अपने घर जो बनेगा बंगाल को, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता. दे हैव टू डू समथिंग गुड, एंड दैट विश आई हैव कि इफ इट कम्स बीजेपी तो विल ऑल टुगेदर, एंड आई कैन चैलेंज यू ऑन दिस बिकॉज आई नो द टीम दैट इज वर्किंग हियर इन बंगाल बीजेपीज. विद इन 6 months बंगाल विल टेक ए बूम, ऐसा टर्न लेगा. आप you are 70 now. You don't look like 70. I'm 27. So definitely you look like 27 only. I must say this. लेकिन पर आपने एक नया चैप्टर शुरू किया. लोग मेरे लिए नया नहीं है, मेरे लिए नया नहीं है. आपने देखिए, यही तो लोग भूल जाते हैं या जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम. आई फेस्ड ऑल दिस थिंग इन माय लाइफ. मेरी जिंदगी हर दिन लड़ाई की है, हर दिन इंसल्ट की थी, हर दिन जिल्लत की थी. हर दिन मेरे लिए हर सुबह जो बोलते हैं ना, हर सुबह एक कमाल होगा, मेरे लिए हर सुबह कमाल का नहीं था. हर सुबह मेरी स्ट्रगल थी, हर सुबह मुझे जीने की स्ट्रगल थी. आपको शायद मालूम नहीं होगा, आज मैं टीवी में पहली बार बोल रहा हूं, सुनिएगा. I am the first man to campaign for BJP. अभी ये शौक हो गया ना. हाँ, ये प्रकाश जावड़ेकर जी को पूछिएगा, क्योंकि बाला साहब मुझे अपने बेटे की तरह स्नेह करते थे. तो प्रकाश जी बाला साहब को बोले कि सर आपकी बात मिठुंदा टालेगा नहीं, क्योंकि उस समय बीजेपी और शिवसेना के लिए कैंपेन करना कि एक्टर के लिए भय की बात थी. अब 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ ये बातचीत जारी रहेगी. और इसमें मिथुन चक्रवर्ती आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे क्या कहा, और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कई चीजें बड़ी दिलचस्प हैं. जैसे वो आज के जमाने में भी मोबाइल फोन नहीं रखते और सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है. ये सारी बातें वो आपको खुद ही बताएंगे इस ब्रेक के बाद.
शेफ अजय चोपड़ा। आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं टू ए कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। हमने तो आपको बड़े पर्दे पर फिल्मों पे देखा था या दूर से देखा था। आज आपसे, और आई एम श्योर हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं वो भी आज आपसे बिल्कुल ऐसा उनको लगेगा कि आपके साथ सामने बैठ के बात कर रहे हैं और आप अपना दिल खोल रहे हैं उनके सामने। yes, मैं क्यों झूठ कैसे, मुझे आई हैव नो पॉलिटिकल एम्बिशन इन अदर वे, बट अगर हायर अथॉरिटी वांट्स मी टू टेक ए बिगर कॉल, that they will think, but right now I don't want to break protocol to say anything. लेकिन अगर मौका लगा तो आपको इतना तो यकीन होगा कि आप वेस्ट बंगाल का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अगर मौका दिया जाए तो। You are a terrific journalist, Sudhir. You are coming back. मैं सुना नहीं, सुने तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा दादा, एक बात क्या बोलूं? सुनो क्या बोलो। मैं कह रहा था कि पिछले 24 घंटे कैसे रहे आपके? ये जो पीछे 24 घंटे, आप समझ लीजिए 24 घंटे में लगातार आपके बारे में बात हो रही है। यू आर ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, ऑन न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स। सडनली ऐसा लग रहा है यू आर बैक विद अ बैंग। हालांकि बैग पता नहीं कैसे बैक टू बैक हो गया, वो पता नहीं। मैं कुछ देखा भी नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं। कोई मुझे मेरे आई डोंट नो हाउ टू यूज मोबाइल इवन, इफ यू विल बी वेरी शॉक्ड टू नो दैट। मैं अपनी बीवी का फोन, अपनी वाइफ का फोन यूज करता हूं। उनके दोनों ने खरी बातें, और तो कोई मुझे पूछा है कि डू यू नो इज ट्रेंडिंग, या वाई। फिर किसने कहा 10 लाख ट्वीट हुआ है 1 घंटे के अंदर आपके ऊपर कि आपने ज्वाइन किया। मतलब माय गॉड, क्यों हो रहा है? आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट ए मैन। फिर एक्चुअली जो मुझे लगता है कि स्टेज के ऊपर पीएम ने मेरा नाम लेके कहा है कि मिठुन ने बहुत संघर्ष किया है, तो आई थिंक ही हैज ब्लेस्ड मी ऑन दैट, मे बी दैट बिकॉज आई बिकम एन इम्पोर्टेंट मैन।
मैंने आपके लिए एक स्लग यहाँ नीचे लिख के रखा है, उसमें मैंने नाम दिया, अगर ये पिक्चर बनती तो उसका नाम लिखते जब मिथुन मेट मोदी। Sir, he's been very kind. I'm telling you, PM sir was very kind. He was very patient with me. उन्होंने सुना मुझे, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कहना दिल खोल के बोलो। दादा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। आपने बहुत संघर्षों के बाद इतना जबरदस्त स्टारडम देखा, नेम, फेम, मनी सब देखा, एंड यू आर अ स्टार। हम लोग आपकी फिल्में देखते देखते बड़े हुए हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जाने लगा, फिर पिक्चर कम हुई, फिर आप टीवी पर आने लगे, फिर थोड़ा सा एक ऑब्लिवियन वाला फेस आया, एंड नाउ यू आर अगेन बैक एट 70। कभी आपके मन में ये सब क्या विचार आता है? आपने सब देखा, पहले कुछ नहीं, फिर सब पाया, फिर धीरे धीरे सब खोया, फिर वापस लिया। ये ऊपर नीचे ये चक्र है जो समय का। हाउ डू यू टेक इट? एंड नाउ सडनली यू आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। मुझे लगता है कि गया आया, मैं हर वक्त सबने तो सोचा था आई एम ए गॉन केस। कोई बोला कि अभी कोलकाता वापस जाएगा, इसका टाइम खत्म। कोई बोला बस हो गया यार, ये बंगाली का और क्या करेगा, चलो जाने दो। लेकिन क्या है कि मैं जैसे पहले लाइन कहा था, आपने सोचा और देखा होगा, मैं अपने सपनों के पीछे भागते रहता हूं, भागता ही रहता हूं, सपनों को सोने नहीं देता मैं। और इसीलिए फिर से दोबारा देख रहे हो ना, आई हैव नो पॉलिटिकल एम्बिशन, आई अगेन रिपीट इट। मैं कोई ऑपोजिशन लीडर बनने का सपना नहीं देखता, या मुझे कोई बोले कि यू वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर, मैं वो भी सपना नहीं देखता। तो आई हैव नो पॉलिटिकल एम्बिशन, but because I've joined a party, I have to stand by and go through the protocol to say if they say, जैसे पीएम जी ने मुझे कहा है कि you start on 12th campaign, डंडी मार्च का दिन है, you start on 12th. So he gave me he said कि you start on that, so I'm going to follow it. That's it. But मैंने जाके उनसे नहीं कहा है कि सर आप मेरे लिए करो, सब आप देखो खाली इधर से। नेवर, आई नेवर गोइंग टू डू दैट। मेरा प्रोटोकॉल बंगाल के सारे जो लीडर्स हैं, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है इतना इस बीजेपी को इंडोर्स करने का, इतना बड़ा बंगाल में, पहला काम उनका है, पहली जिम्मेदारी उनकी, पहला सब कुछ उनको दे दीजिए, एंड देन लेट्स थिंक ऑन दैट टर्म। सो मेरे लिए ऊपर नीचे, मैं समझता हूं हर वक्त मैं नीचे ही था, कब ऊपर आया। आज का कोई नया डायलॉग देना चाहेंगे आप? कोबरा, कल के कोबरा डायलॉग के बाद टुडेज एनी न्यू डायलॉग? देखो, मैं कुछ बोलता हूं और उसका बतंगड़ कुछ और बनता है। आपने कहा यही राजनीति है, तो वेल आई एम नॉट यूज्ड टू इट, बट अगर है तो मैंने बताया कि संक्षिप्त विवरण देने गया कि इतने लोगों ने वो कहा है, मैं रिपीट ना करके ये बोलूंगा कि आपका पॉलिटिकल फोटोग्राफ बन जाएगा, तो उसका उन लोगों ने बातें बना के इन लोगों किया है। अभी ये डायलॉग है कि कुछ भी मैं बोलता हूं, मैं बेवकूफ हूं जरूर, लेकिन उतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं जिंदगी में ये लफ्ज कभी किसी के लिए बोल नहीं सकता कि मैं आपको आघात करूंगा, कि आपको मैं यो करूंगा। वो समय चला गया, 18 साल उम्र में थी तब कुछ सोचता भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज नेवर थॉट कि आई मे बी गोइंग टुमारो। उस समय सोचता था मे बी ऑन डिफेंस और समथिंग व्हाटएवर, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी को आघात करूंगा, किसी को इंसल्ट करूंगा, किसी के बारे में गलत बात करूंगा। नथिंग। आज भी इस वक्त भी नॉट कोबरा बाय नेचर, एवरीबडी नोज दिस। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द बेस्ट थिंग यू सेड टुडे। बट अगर मैसेज देना है मुझे, यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट। अगर जनता आपको लेके आती तो ममता दी को भी हमारी तरफ से एडवांस गुड विशेष टू एवरीवन। बट अगर जनता चाहती नहीं इस बारी बीजेपी आए, तो यू ऑल्सो सेड ऑल शुड से ऑल द बेस्ट टू बीजेपी एंड द टीम। थैंक यू सो मच दादा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग आप फिर दोबारा मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच। सुधीर, यू आर वेरी क्लेवर मैन। मतलब अभी दिमाग रखूंगा, ऐसे ऐसे फेंक रहे थे। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू दादा, थैंक्स, थैंक यू। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती कितने बड़े स्टार रह चुके हैं। हालांकि जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने शायद मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ रियलिटी शोज में ही देखा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये बातचीत मिथुन चक्रवर्ती के साथ
आपको पसंद आई होगी। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत किस देश से हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए। हम वैसे इसके बारे में आपको बता चुके हैं आज के शो में, और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब एक बार फिर से बताएंगे। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 103 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल ने 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम मेहरिषि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 Course with पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप।
1 साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1921 में आज ही के दिन जाने माने शायर और गीतकार साहिर लोधियानवी का जन्म लुधियाना में हुआ था। 1943 में साहिर लोधियानवी लाहौर में रहने लगे थे और तब उन्होंने अपना पहला रचना संग्रह प्रकाशित किया था, जिसका नाम था तलखियां। बंटवारे के बाद 1949 में साहिर लोधियानवी लाहौर से वापस दिल्ली आ गए और फिर 8 हफ्ते के बाद मुंबई चले गए, जहां फिल्मों में उनका करियर शुरू हुआ। साहिर लोधियानवी को प्यासा, हम दोनों, कभी कभी और वक्त जैसी तमाम फिल्मों के शानदार गीतों के लिए हमेशा याद किया जाता है। और जैसा आज हम आपको बता चुके हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन 8 मार्च की तारीख को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मान्यता दी थी। इस मौके पर 27 देशों में आधिकारिक रूप से छुट्टी भी रहती है। हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारे यहां आज के दिन छुट्टी नहीं होती। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 19 मार्च 1911 को जर्मनी में हुई थी और वहां की एक समाजवादी नेता क्लारा ज़ेटकिन ने इस दिन को मनाने का आइडिया पहली बार दिया था। हालांकि बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में महिला दिवस के लिए 8 मार्च की तारीख को चुना। सन 1817 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE की स्थापना हुई थी। NYSE को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि 17 मई 1792 को न्यूयॉर्क के 24 शेयर ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पर बटनवुड पेड़ के नीचे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसी समझौते को इस स्टॉक एक्सचेंज की अनऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 8 मार्च 1817 को हुई थी। और वर्ष 1822 में आज ही के दिन दुनिया की पहली तेल रिफाइनरी बनाने वाले पोलैंड के फार्मासिस्ट इग्नेसी लुकास्विच का जन्म हुआ था। उन्हें आधुनिक केरोसिन लैंप के आविष्कार के लिए और दुनिया के पहले आधुनिक ऑयल वेल के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के दिन हर परिवार को यह प्रण लेना चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को सम्मान, समानता और सराहना निरंतर मिलती रहे। एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल मिले। नमस्कार।